बाहर से कितने फ्लेकी और क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट स्पाइसी आलू की फिलिंग बिल्कुल बेकरी स्टाइल। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बहुत ही क्रिस्पी आलू पफ पेटीज जो स्पेशली रमज़ान के लिए परफेक्ट है। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसे आप बिना ओवन के तैयार कर सकते हैं। बाहर से सुपर फ्लेकी और अंदर से स्पाइसी मैश आलू की रिच फिलिंग, हर बाइट में फुल मज़ा। ये पेटीज आप इफ्तार के लिए बनाकर फ्रेश सर्व कर सकते हैं और इन्हें प्रिपेयर करके फ्रीज भी कर रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और बनाते हैं ये इजी बजट फ्रेंडली और रमदान स्पेशल आलू पफ पेटीज की रेसिपी जो आपको और आपके घर वालों को बेहद पसंद आएंगे। तो सुपर क्रिस्पी और फ्लेकी आलू पफ पेटीज बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप मैदा जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। साथ ही 3 टेबल स्पून मैं इसमें घी भी ऐड करूँगी। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे के कोने कोने में ये घी एब्जॉर्ब हो जाए। ये वो सीक्रेट स्टेप है जो कि पफ पेटीज को बेकरी स्टाइल फ्लेकी टेक्सचर देता है। प्रॉपर मिक्सिंग हो चुकी है और अब यहाँ पर इसको गूंदेंगे जिसके लिए लिया है मैंने नॉर्मल टैप वाटर। और आपने बिल्कुल ऐसा गूंदना है जैसे घर में हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं रोटी पकाने के लिए। इस डो को आपने ना ज़्यादा हार्ड गूंदना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, बस मीडियम सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अच्छी तरह से गूंदना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें ग्लूटेन डेवलप हो और डो इलास्टिक हो जाए। जब डो यहाँ पर स्मूथ होने लगेगी और ये आपके हाथों पर चिपकेगी नहीं तो समझ लें कि यहाँ पर परफेक्टली गूंज चुकी है। अब इसको रेस्ट दूंगी मगर उससे पहले मैंने इस पर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लगाया है। ऑयल को अच्छी तरह से पूरी डो पे स्प्रेड कर देंगे और अब इसको मैं एक प्लास्टिक बैग से कवर कर रही हूँ ताकि इसमें एयर ना लगे और ये ऊपर से ड्राई ना हो। रेस्ट देने से डो सॉफ्ट हो जाती है और लेयर्स बनाना आसान हो जाता है। तो कवर कर आधे घंटे के लिए आपने इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ना है जब तक डो को रेस्ट मिल रहा है। जब तक मज़ेदार आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं जिसके लिए लिए हैं यहाँ पर मैंने 600 ग्राम आलू जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करते वक्त इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। अब एक मैशर की हेल्प से मैं आलू को मैश कर रही हूँ। मगर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आलू को बारीक आपने नहीं करना, इसमें छोटे छोटे से चंक्स होने चाहिए। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक डालूंगी क्योंकि नमक मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का शामिल कर रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें जितनी खाना आप पसंद करें। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं धनिया का पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर भी ऐड करूँगी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया है जो कि तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो भी चीज़ें ऐड की हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। इस स्टफिंग को आपने पकाना नहीं है, इसे हाथ या स्पैचुला की हेल्प से जेंटली फोल्ड करना है ताकि आलू स्मूथ रहें और स्टफिंग का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आए। डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो गया है तो इसको प्लास्टिक बैग से निकाल लेंगे और डो देखें यहाँ पर सॉफ्ट और इलास्टिक हो गई है। इस स्टेप से डो रोलिंग करते वक्त यानी बेलते वक्त श्रिंक नहीं होती और लेयर्स बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसको उठाकर मैंने किचन काउंटर टॉप पर रखा है और अब एक नाइफ की हेल्प से मैं इसके पोर्शंस कट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। मगर मैंने यहाँ पर इस पूरी डो से तकरीबन 10 पेड़े बनाकर तैयार करे थे जो कि मीडियम साइज़ के थे, ना ही ज़्यादा बड़े और ना ही ज़्यादा छोटे। अच्छा, डो का एक पोर्शन लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे सेम ऐसे ही जैसे आप रोटी का पेड़ा बनाते हैं। इस पूरी डो से मैंने 10 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए थे जो कि मीडियम साइज़ के हैं, ना ही ज़्यादा छोटे हैं और ना ही ज़्यादा बड़े। अब यहाँ पर इसकी एक स्लरी तैयार कर रही हूँ जिसके लिए एक बाउल में मैंने शामिल किया है 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पेस्ट पफ पेटीज़ के लेयर्स बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बने। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे जब तक कि सिल्की और क्रीमी पेस्ट ना बन जाए। इसी पेस्ट की हेल्प से पेटीज़ अंदर से फ्लेकी और प्रॉपरली पफ होती हैं। किचन काउंटर टॉप पर अब मैंने ड्राई मैदा डस्ट किया है। अब एक पेड़ा लेंगे और हाथ से इसको फ्लैट कर लेंगे और फिर रोलिंग पिन की हेल्प से इसको बेल लेंगे। इसको आपने इतना पतला बेलना है जैसे आप रोटी बेलते हैं। अच्छा, बेलते वक्त ये अगर थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं, बस आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि इसकी थिकनेस हर जगह से बराबर रहे ताकि पेटीज़ की लेयर्स परफेक्ट बने और पफ भी इवन आए। यहाँ पर इसको बेल कर मैं एक प्लेट में रखती जा रही हूँ और इसी तरह से मैं बाकी की रोटियों को भी बेल लूँगी।
आपने 5-5 रोटियों का सेट बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर डो के मैंने 5 पतले सर्कल्स बेलकर तैयार कर लिए हैं और इनका एक सेट बना लिया है। इन सब पर लेयरिंग पेस्ट लगेगी ताकि पफ पेटीज़ की परफेक्ट फ्लेकी लेयर्स बन सकें। अब पहली रोटी पर जो कॉर्नफ्लोर और घी का पेस्ट बनाकर रखा था, इसको मैं लगा रही हूँ। पतली सी लेयर लगानी है और इसको इवनली स्प्रेड करना है ताकि कोई भी कोना खाली ना रहे। इस तरह करने से पफ पेटीज़ के अंदर एक खूबसूरत फ्लेकी लेयर्स बनती हैं। एक रोटी पे मैंने पेस्ट लगा दिया और अब इसके बाद दूसरी रोटी रखी है और उस रोटी के ऊपर भी मैं वही पेस्ट लगा रही हूँ। इसी तरह से तीसरी रोटी के ऊपर भी मैं वही पेस्ट लगाऊंगी और चौथी रोटी के ऊपर भी यही पेस्ट लगाना है। आखिर में जब मैं इसके ऊपर पांचवी रोटी रखूंगी तो इस पे पेस्ट नहीं लगाना है। इस पे थोड़ा सा ड्राई मैदा मैंने डस्ट कर दिया है, इसको अच्छी तरह से फैला दिया है। अब रोलिंग पिन की हेल्प से मैं इसको बेल लूंगी। अब आपने इसकी थिकनेस ऐसी रखनी है जैसे आप पराठा पकाते हैं, पराठे की थिकनेस होती है। इसको बेलते वक्त बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि थिकनेस हर जगह से बराबर हो ताकि लेयर्स प्रॉपरली डेवलप हों। इसको बेलने के बाद अब इसके ऊपर मैं वही पेस्ट लगा रही हूँ जो बाकी रोटियों पे लगाया था और अच्छी तरह से इसको पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और अब इस रोटी को मैं यहाँ पर फ़ोल्ड कर रही हूँ। पहले एक साइड से इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद आपने वही पेस्ट लगाना है, घी और कॉर्नफ्लोर वाला। इस तरह पेस्ट लगाने से ये होता है कि एक तो ये आपस में चिपकती नहीं है और लेयर्स बहुत खूबसूरत बनती हैं। दूसरी साइड को भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट लगाएँगे, यानी हर साइड को फ़ोल्ड करने के बाद आपने यही पेस्ट इसमें लगाना है। बस फ़ोल्ड करते वक़्त आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि इसमें एयर बबल्स ना आएँ और फ़ोल्ड आपने इसको बिल्कुल नीट और टाइट करना है। इस फ़ोल्डिंग स्टेप से डो के अंदर मल्टीपल लेयर्स क्रिएट होती हैं जो कि बाद में पफ पेटीज़ को एक खूबसूरत फ्लेकी और क्रिस्पी टेक्सचर देती हैं। अब यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक बैग लिया है और प्लास्टिक बैग से मैं इसको कवर कर दूँगी। इसके बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर कर रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में 1 से डेढ़ महीने के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। फिर जिस वक़्त आपका दिल चाहे पफ पेटी बनाने का, इसे फ्रीज़र से निकालें, डीफ्रोस्ट करें और इसके पेटीज़ तैयार करें। मगर मुझे स्टोर नहीं करना, मैं यहाँ पर इसके पेटीज़ अभी बनाकर तैयार करूँगी, जिसके लिए किचन काउंटर टॉप पर मैंने ड्राई मैदा डस्ट कर दिया है और अब पफ पेटी को मैं यहाँ पर बेल रही हूँ। अच्छा, बेलते वक़्त ये चिपके तो आपने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देना है, कोई परेशानी की बात नहीं। अब इस डो को मैं स्क्वायर शेप में इवनली बेल रही हूँ, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी। बिल्कुल आपने पराठे जैसी थिकनेस रखनी है, ताकि पफ पेटीज़ परफेक्टली पफ हो सकें। अब पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से जो इसके एजेस अनइवन हो गए हैं, इस एजेस को मैं ट्रिम कर दूँगी। एजेस ट्रिम करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही लेयर्स ओपन होती हैं और पेटीज़ बेक या फिर पैन फ्राई होने के बाद अच्छी तरह से पफ होती हैं। इस स्टेप से पफ पेटीज़ बिल्कुल बेकरी स्टाइल शेप में और परफेक्टली फ्लेकी लेयर्स के साथ तैयार हो जाती हैं। पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैंने इसको 9 इक्वल स्क्वायर्स में कट कर लिया है। अब इसके सेंटर में जो आलू की मज़ेदार स्टफिंग बनाकर रखी थी, ये स्टफिंग इसमें डाल देंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं रखनी, बस थोड़ी-सी क्वांटिटी में रखनी है ताकि ये स्टफिंग पेटीज़ को फ्राई करते वक़्त या बेक करते वक़्त बाहर ना निकले। अब पेटीज़ के जो 2 एजेस आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर मैंने सिंपल पानी लगाया है और इस तरह से अब मैं इसको प्रेस करूँगी। अच्छा, एक बात का ख़्याल ये रखना है कि बिल्कुल कॉर्नर से आपने इसको सील नहीं करना है, स्टफिंग के ऊपर ही आपने इसको प्रेस कर कर सील कर देना है, ताकि कॉर्नर फ्राई या फिर बेक होते वक़्त ईज़िली पफ़ हो सकें और इसकी लेयर्स बिल्कुल फ्लेकी बने, जो बिल्कुल बेकरी स्टाइल लुक लगे। इसी तरह से मैंने सारी पफ पेटीज़ को फ़ोल्ड कर लिया था। तो सारे पफ पेटीज़ तैयार हो चुके हैं और देखें कितनी सारी क्वांटिटी में बने हैं जो कि बजट फ्रेंडली भी हैं। अब अगला स्टेप आता है इनको फ्राई करने का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके लिए ऑयल को मैंने गर्म होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर इस वक्त ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम से हल्का गर्म होना चाहिए। जब आप इस तरह से ऑयल में इनको डालते हैं तो उससे ये होता है कि अंदर तक पक जाते हैं, इसकी कोई भी लेयर कच्ची नहीं रहती और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, पफ पेटीज़ को ऑयल में ड्रॉप करने के बाद आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है जब तक कि जो इसके कॉर्नर्स के पफ्स हैं ये खुल ना जाएँ। जैसे इसकी लेयर्स खुलना शुरू हो जाएँ उसके बाद आप गैस का फ्लेम लो मीडियम करें और इनको फ्राई करें। इसको आपने गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। तो इसमें तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है। कोशिश करें कि इनको लो मीडियम फ्लेम पे ही आप फ्राई करें ताकि अंदर तक पक जाएँ। अच्छा, आप इन्हें ओवन में बेक भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक के पास ओवन नहीं होता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको फ्राई किया है। अब पफ पेटीज़ यहाँ पर ऑयल में फ्राई हो रहे हैं और देखिए कैसे इस पे खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता जा रहा है और ये आसानी से यहाँ पर पफ हो रहे हैं, खूबसूरत लेयर्स बना रहे हैं।
तो लीजिए जनाब, पफ पेटीज परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। बाहर से गोल्डन क्रिस्पी और फ्लेकी हैं और अंदर से सॉफ्ट स्पाइसी आलू की फिलिंग के साथ रेडी हो चुके हैं। बस इन्हें गर्म ऑयल से निकालें और निकाल कर आपने इनको किसी वायर रैक पर रखना है ताकि इनको एयर लगती रहे और ये देर तक क्रिस्पी रहें। यहाँ इनका कलर चेक करें और इनकी लुक चेक करें। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। ये पेटीज रेडी हो चुके हैं। बाहर से सुपर क्रिस्पी हैं और अंदर से बेकरी स्टाइल सॉफ्ट और फ्लेवरफुल। इसको एंजॉय करें आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।